Good morning, all. As we have started our second chapter in Geography, Physical Features of India, we have covered the main reasons for the development of physical features, right? I have told you about plates, I have told you about plate tectonics, I have told about plate margins like constructive margins, destructive margins, transform margins, ठीक है। इसके अलावा हमने किया था कि क्या क्या फीचर्स वहाँ पे डेवलप होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया की फिजियोग्राफी में कितने डिविजन्स हैं और वो क्या क्या हैं, ठीक है। हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर एंड व्हाट आर दीज। नाउ लिसन केयरफुली। जब मैं इंडिया की फिजियोग्राफी की बात करती हूँ तो इंडिया की फिजियोग्राफी को 6 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, ओके। I hope you all are seen here. There are 6 classes or 6 divisions of Indian physiography. The first one is the Himalayan mountains. ठीक है, तो ये जो है पहला जो है वो क्या है, हिमालयन माउंटेन्स, जहाँ पे आपको बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ दिखेंगे, ठीक है। सेकेंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स। जब आप माउंटेन से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स जो है इरोड कर रही होती है एरिया को, तो वो जो एरिया है वो कैसा हो जाता है, प्लेन्स में चेंज हो जाता है। इसे हम द ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पठारी भाग, ठीक है। जो इंडिया का सदर्न टिप है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आई नो, आई होप यू बेटर नो, ठीक है। क्यों कहा जाता है पेनिनसुला? बिकॉज इंडिया का जो सदर्न टिप है वो 3 तरफ से 1, 2, 3, ठीक है, 3 साइड से वाटर से कवर है, ठीक है। इसीलिए इस एरिया को पेनिनसुला कहा जाता है। और यहाँ पे पाया जाने वाली जो रिलीफ है वो है प्लेट्यू, पठार, ठीक है, जो कि हाइट में माउंटेन्स की जैसे नहीं होते। इनका कोई पीक पॉइंट नहीं होता, समिट नहीं होती, मतलब इनका ये पॉइंट नहीं होता, इस टाइप का कोई पॉइंट नहीं होता, ये वाला पॉइंट, ठीक है। टेबल शेप्ड होते हैं, ये माउंटेड होते हैं। फोर्थ, द इंडियन डेजर्ट। आई होप यू ऑल हर्ड अबाउट थार डेजर्ट इन राजस्थान, ठीक है, तो जो मरुस्थल पाया जाता है। फिफ्थ, द कोस्टल प्लेन्स। देखो, जब आप प्लेन्स की बात करते हो तो प्लेन्स ना बच्चा 2 हैं। एक तो है नॉर्दर्न हिस्से में यहाँ, ठीक है, जिन्हें आप कहते हो नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर जब आप साउथ में बात करते हो तो ये, ठीक है, तो ये वाले जो एरिया है ये यहाँ भी क्योंकि रिवर्स है, और इस साइड तो अरेबियन ओशियन है और इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ भी क्या होता है, रिवर अपना इरोजन कर रही होती है, अपने सेडिमेंट्स को लाकर डिपॉजिट कर रही होती है, तो वो यहाँ भी प्लेन्स बनाती है। और क्योंकि ये कोस्टल एरिया में है, कोस्ट पर है, किनारे पर है, इसीलिए इन प्लेन्स को कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। एंड द लास्ट इज योर द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है बच्चा? देखिए, जब मैं बात करती हूँ बे ऑफ बंगाल की, और जब मैं बात करती हूँ अरेबियन सी की, तो यहाँ पे आपको आइलैंड्स ग्रुप पाए जाते हैं, दे आर नोन एज लक्षद्वीप, ठीक है। 2 आइलैंड्स ग्रुप है हमारे इंडिया में। जब आप वेस्टर्न साइड की बात करोगे तो वहाँ पाए जाते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, और जब आप बे ऑफ बंगाल की बात करोगे तो वहाँ पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार, ओके। तो आई होप कि यू गेट द आइडिया अबाउट फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमारा इंडिया जो है 6 डिविजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है माउंटेन्स, सेकेंड है प्लेन्स, जिन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स कह रहे हैं। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है द इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जो हमारे मरुस्थल एरिया है, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। कुछ एरिया थोड़ा सा गुजरात का भी कवर करें, नॉर्दर्न गुजरात का, ठीक है।
फिर फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स, जो मैंने आपको बताया, तटीय मैदान। एंड सिक्स द आइलैंड्स। ठीक है, नाउ गोइंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स। सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स को देख लेते हैं, ये कैसे हैं और कहाँ से कहाँ तक पाए जा रहे हैं। ओके, नाउ डू नोटिस इन दिस डायग्राम। सी, ये जो पूरी रेंज है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन ये सिंटेक्स। ठीक है, इसने बैंड लिया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। ओके, तो ये क्या है, ये पूरी हिमालयन बेल्ट। और हिमालय की 3 डिविजन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट हिमालय, ठीक है, फिर आते हैं आपके मिडल हिमालयाज, एंड देन आते हैं आपके लेसर हिमालयाज। तो 3 रेंज जो है, ये देखिए शिवालिक रेंज यहाँ पे दिख रही होगी, ये लेसर में है ना। तो ये 3 रेंज जो हैं हमें हिमालयाज की मिलती हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो इंडिया में जनरली जो फर्स्ट आपका टॉपिक है द हिमालयाज, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। अब इतना तो आपको पता है कि जो हिमालयाज थे, इंडिया के हिमालयाज, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। रिवाइज कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कन्वर्जेंस मूवमेंट हुआ था प्लेट्स का। कौन कौन सी प्लेट का, इंडियन ओशियन, एंड देन जो हमारा यूरेशियन प्लेट था उसका फर्स्ट, और सेकंड जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी उसका, और यूरोपियन प्लेट। ठीक है, तो 2 बार यहाँ कन्वर्जेंस हुआ था, इसलिए हिमालयाज जो है हाइट में हमें इतने ऊंचे दिखते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको 2 बार यहाँ प्लेट टकराई थी। पहले तो इंडियन ओशियन टकराया था यूरोपियन प्लेट के साथ, एंड देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी यूरोपियन प्लेट के साथ। तो इस तरह से जो है सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट 2 बार हुआ, और हमें देखने को मिलता है कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं इतने ऊंचे बने हुए हैं। ठीक है, नाउ डू लिसन। द हिमालयाज, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली fold mountains stretch over the northern borders of India. I hope you all know about what do you mean by fold mountains. मैंने बताया था जब प्लेट्स 2 साइड से अपना फोर्स लगा रही होती है ना, कन्वर्ज कर रही होती है, तो यहाँ जो फिजियोग्राफी फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इस टाइप की। याद कीजिए, मैंने एग्जाम्पल आपको पेपर का दिया था, मैंने कहा था कि वो फोल्ड हो जाएगा अभी। ठीक है, तो क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो कन्वर्जेंस के थ्रू बने हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर में एक ऐसे फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, सी, और जियोलॉजिकली अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो ये क्या है, अभी यंग ही हैं, उतने पुराने नहीं हैं जितना कि अरावली पाया जाता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है ये कहाँ पे फैला हुआ है, कहाँ पे स्ट्रेच ओवर है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में, भारत के उत्तरी भागों में जो है हमें हिमालयाज मिलता है। ठीक है, दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। नाउ देखिए, यहाँ पे देखिए, आप इनका स्ट्रेच क्या बताएंगे, ये है नॉर्थ, है ना, ये है वेस्ट, और ये क्या है, ईस्ट। तो मैं कह सकती हूँ ना कि इनका जो स्ट्रेच है वो कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की साइड में, राइट, वेस्ट से ईस्ट की साइड में। तो यही बात आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। These mountains ranges run in a west direction from Indus to ब्रह्मपुत्र। और वेस्ट में जो रिवर मिलती है आपको वो है इंडस, और ईस्ट में जो रिवर मिलती है अरुणाचल प्रदेश से निकलती हुई वो है ब्रह्मपुत्र। तो इनका जो स्ट्रेच है वो कहाँ से कहाँ तक है,
इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में. ओके. थर्ड, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. जो हिमालयाज है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉफ्टीएस्ट. लॉफ्टीएस्ट मतलब क्या है, सॉफ्ट पैटर्न है, उतनी हार्ड रॉक नहीं है, क्योंकि सेडिमेंट है और न्यू सेडिमेंट्स हैं तो वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं हुए हैं कि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सख्त माना जाए. ठीक है. और सेकेंड वन क्या है, रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो माउंटेन्स हैं तो वो क्या होंगे, वो सिमिलर पैटर्न में तो नहीं होंगे कि प्लेन है. ठीक है. ऐसे ही जा रहे हो सकता है यहाँ कोई छोटी हिल हो, यहाँ कोई डीप वैली हो, यहाँ हिल हो, यहाँ कोई डीप वैली हो. ठीक है. इस तरह से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि अनसिमिलर होता है या अनहोमोजेनस होता है, हेट्रोजेनस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रग्ड. ठीक है. ऊंचा नीचा. और माउंटेन बैरियर्स है ऑफ द वर्ल्ड का, वो देखिए, वो समझिए क्यों है. ये देखिए, जो हमारा हिमालय है ये हमें वेस्ट में जब आप देखोगे यहाँ, तो ये हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान से अलग कर रहा है, इधर हमें चाइना से अलग कर रहा है ना. तो ये क्या दे रहा है, हमें इंटरनेशनल बाउंड्री दे रहा है. दूसरी चीज, आपको जब मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो मानसून आता है ना, वो मानसून ऐसे ही सरपास हो जाता अगर यहाँ पे हिमालय नहीं मिलते. वो हिमालय से टकराते हैं बादल, और यहाँ पे जितना भी उनमें मॉइस्चर होता है यहाँ पे बारिश करते हैं इन एरिया में. ठीक है. तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ग्रेट बैरियर भी कह रहे हैं. ठीक है. नाउ they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये इस टाइप के हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, आर्क कह रहे हैं. और इस आर्क का डिस्टेंस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर. हाउ मच इट कवर्स, इट कवर 2400 किलोमीटर. ठीक है. जब मैं लेंथ की बात करती हूँ और विड्थ की बात करती हूँ, विड्थ की, चौड़ाई की, तो ये जो विड्थ है ये कश्मीर में तो आपको मिलेगी 400 किलोमीटर. हाउ मच, 400 किलोमीटर. कश्मीर में आपको पता है ज़्यादा हिमालयाज है ना, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं. और जब आप अरुणाचल प्रदेश में आओगे, ईस्ट में आओगे, तो यहाँ पे जो इनकी विड्थ है वो क्या हो जाती है, 150 किलोमीटर. ओके. सी they form an arc which covers a distance of about 2400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. क्या कह रहे हैं कि अगर आप अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, हाइट. ठीक है. जितने जितने आप हाइट पे जाते हो, तो वो क्या कह रहे हैं कि हाइट में अगर आप वेरिएशन देखोगे तो वो कहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको, ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा मिलेगी, वेस्टर्न में उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी. क्या होता है बच्चा, वेस्टर्न में तो मोस्टली सभी हाईएस्ट है. ठीक है. सभी ऊंचे, तो उनकी हाइट क्या है कि कहीं पर 6000 मीटर है, कहीं पे 7000 मीटर है, मतलब 6 to 8 की रेंज में वो जनरली हैं. बट जब आप ईस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो आपको माउंटेन एवरेस्ट जैसे दिखेंगे जो 8848 मीटर है, और फिर कुछ छोटे भी में देखेंगे यहाँ पे, जैसे जो आपकी लेसर हिमालयाज वाली जो हिल्स हैं. ठीक है. ये आपको जो है 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसी भी दिखेंगी. ठीक है. तो वो यही बात बताने की बात कर रहा है कि जो वेरिएशन है वो कहाँ ज़्यादा है, ईस्ट में ज़्यादा है कंपैरेटिवली वेस्ट से. The Himalayan consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. मैंने आपको बताया था हिमालय में जो है हम 3 पैरेलल रेंजेस को पढ़ेंगे, 3 रेंजेस को पढ़ेंगे इसकी. ठीक है. तो फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमालय 3. ठीक है. ये देखो ऐसे समझो, ये है हमारा हिमालय. ठीक है. इसकी हम 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं रेंजेस. ठीक है. तो जो फर्स्ट है वो क्या है आपकी ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री. ठीक है. सेकंड क्या होगी, मिडल हिमालयस, और थर्ड क्या होगी, लेसर हिमालयस. समझ में, इस तरह से हम हिमालय की रेंजेस को पढ़ते हैं.
It is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है यहाँ पे कंपैरेटिवली जो डिफरेंसेस है वो वेरिएशंस जो है अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस वो इतने नहीं है. वही बात ये कह रहा है कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6,000 मीटर. 6 किलोमीटर तक यहाँ पर 6 किलोमीटर के नियर अबाउट यहाँ पर जो है आपको माउंटेन्स की हिल्स मिल जाती हैं. ठीक है. और अगर आप ज़्यादा ऊंची ऊंची पिक्स की बात करोगे एक दो को छोड़कर तो वो आपको यहीं मिलेंगी इसी एरिया में नॉर्थ वेस्ट एरिया में. ठीक है ना. सी सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयाज. कुछ हाईएस्ट पिक देख लेते हैं हम हिमालय की. ये देखिए फर्स्ट क्या है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है बच्चा. ये देखिए माउंट एवरेस्ट सी हियर नेपाल में है ना. आई होप कि यू ऑल नो अबाउट अर्थ की इंडिया में पूरे मतलब विश्व की पूरी वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो क्या है इंडिया में पाए जाने वाला माउंट एवरेस्ट. ठीक है. वो जनरली इंडिया में नहीं है नेपाल में. ठीक है. बट क्योंकि हिमालय का पार्ट है इसीलिए हम उसे कभी कभी कंसीडर बोल देते हैं कि हाँ इंडिया में है. इंडिया में नहीं, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है नेपाल है. ठीक है बच्चा. और क्या नाम है इसका माउंट एवरेस्ट. ठीक है. सेकेंड यहाँ पर है. यहाँ पर आप देखेंगे K2. ठीक है. एंड देन कंचनजंगा मकालू. कंचनजंगा here it is कंचनजंगा. सी कंचनजंगा. यहाँ पे देखो कुछ मैं आपको रेंज जो है यहाँ पर कर दे रही हूँ. फर्स्ट की हमारी माउंट एवरेस्ट है ना. सेकेंड हमने यहाँ इस साइड देखा था K2. थर्ड हमने देखा कंचनजंगा. फोर्थ देखिए मकालू है ना. टॉप तो आप याद ही कर लो. टॉप 5 तो इवन याद करके रखो कि कौन कौन से हैं और इनकी क्या हाइट है. ठीक है बच्चा. एंड देन फिफ्थ इज धौलागिरी. धौलागिरी हियर इट इज धौलागिरी. सी धौलागिरी. ओके. आई होप यू नो अबाउट द हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया. ठीक है. फर्स्ट वन इज Mount Everest. Highest peaks of Himalayas. First one is Mount Everest located in Nepal, that is of 8848 meters. Second one is Kanchenjunga. Second one is K2. ठीक है. Third one is Kanchenjunga. Fourth one is Makalu. Fifth one is Dhaulagiri. Okay. Now, the folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. ठीक है. क्या कह रहे हैं कि ये जो फोल्ड्स हैं ये एसिमेट्रिकल इन नेचर है. देखो बच्चा फोल्ड्स ना इस तरह के होते हैं. अब ये चीजें फोल्ड हो रही है ऐसे ऐसे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है हमें एक सिमेट्री दिख रही है. सिमेट्री मतलब एक सेम लेंथ के हैं. ठीक है. जितना ये डिप हो रहा है उतना ये डिप हो रहा है, इतना ये डिप हो रहा है. जिस तरह से ये मूव आउट हो रहा था उसी तरह से ये भी मूव आउट हो रहा है ना. तो इसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्री. जो एक जैसे देखने को मिलेंगे. पर क्या हिमालयस के जो फोल्ड है वो ऐसे दिखते हैं. नहीं. हिमालयस के फोल्ड एक जैसे नहीं दिखते हैं. वो कहीं पे ऐसे हैं. ठीक है. तो कहीं पे जो है ऐसे हैं, कहीं पे ऐसे हैं. ठीक है. कहीं पे ऐसे हैं. मतलब अलग अलग फिगर्स आपको हिमालय के फोल्ड के दिखेंगे. जहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगा है वो उतना ही ज़्यादा कंप्रेस हो गया है. ठीक है. जहाँ पे कम प्रेशर लगा है तो वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड में दिख रहा है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं एसिमेट्रिकल इन नेचर. अलग अलग सिमेट्री में होना, अलग अलग शेप में होना. और जनरली हिमालयस जो बनी है वो किस रॉक से बनी है. ग्रेनाइट रॉक से बनी है. ठीक है. देखो दो तरह की रॉक होती है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट. ठीक है. तो मेनली जो हिमालय का कंपोजिशन है वो कौन सी रॉक का है. ग्रेनाइट रॉक का है. ठीक है. और आपको पता ही है क्योंकि ये इतने हाइट में हाईएस्ट हैं. ठीक है. तो ये जनरली क्या है यहाँ पे आपको टिप्स पर. ठीक है. टिप्स पर आपको क्या मिल जाता है. आपको ग्लेशियर्स मिल जाते हैं ऊपर.
स्नो कैप्ड मिल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या रहती है, पेरिनियल। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो कैसी होती है, पेरिनियल। क्यों? मॉनसून टाइम में तो वो बारिश से, मॉनसून से, रेनफॉल से अपना पानी कवर अप करती हैं, और जब समर सीजन होता है, जिस टाइम में बारिश नहीं हो रही होती है, उस टाइम में ये जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होते हैं और इनका पानी जो है उन रिवर्स में देखने को आपको मिलता है। इसीलिए इन रिवर्स को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल इन नेचर। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिनियल इन नेचर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टिल नाउ। ठीक है, नाउ the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. Now देखिए यहाँ पे क्या बताया है इसने कि जो रेंज है, ठीक है, जो कहाँ पर है, साउथ में पाई जाती है, हिमाद्री के। आई होप यहाँ हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अच्छा, थर्ड रेंज आपकी 4th पेज में दी हुई है, अभी हम सेकेंड रेंज ही कर रहे हैं, है ना। तो सेकेंड रेंज की बात करेंगे, इसका नाम है हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। देखो ये वाला, यहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाता है ना, ये वाला एरिया जो है ना ये, ठीक है, इसको हम सेकेंड रेंज बोलते हैं। इसका नाम क्या है, हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय। ओके, the ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meters and the average width is of 50 kilometer. ठीक है, इस रेंज में भी वैसी कंप्रेशन अलग अलग दिखती है, रॉक्स के टाइप्स जो है अलग अलग दिखते हैं, और यहाँ पे जो आपको हाइट दिखेगी वो क्या दिखेगी कि ये 3700 से 4500 के बीच में आपको वेरिएशन दिखेंगी यहाँ पर हाइट में, अल्टीट्यूड में। ठीक है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। ऐसा नहीं है जैसे कि आपने फर्स्ट में पढ़ा, ग्रेट हिमालयाज में पढ़ा कि जो आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड है वहाँ पे तो आपको 400 मीटर दिख रही है और 400 किलोमीटर दिख रही है, और इसमें जो है 150 किलोमीटर दिख रही है। ठीक है, इसकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रेंज है वो क्या क्या है, देखिए, पीर पंजाल। आप लोगों में से कोई वैष्णो देवी गया हो तो जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ जो है वो पीर पंजाल रेंज की ही हैं। ठीक है, याद रखना। तो सबसे लॉन्गेस्ट है ये। इनके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है धौलाधर एंड महाभारत रेंज। ठीक है, ये पहाड़ियों के नाम है, रेंजेस के नाम है। जो आपको पहाड़ दिखते हैं ना एक लाइन में एक साथ, इनको हम बोलते हैं रेंजेस। और जब आपको कोई ऊंची चोटी दिखती है कहीं पर, ठीक है, उस पहाड़ की, उस पहाड़ी रेंज की, उसे हम बोलते हैं पीक या फिर हिल। Okay, these ranges consist of the famous valley of Kashmir, the Kangra and the Kulu Valley in Himachal Pradesh. These region is well known for its hill station. ठीक है, इन रेंजेस में आपको इम्पॉर्टेंट बहुत वैलीज दिखेंगी, घाटियाँ दिखेंगी जो बहुत फेमस भी है, जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये सारी वैलीज, ऊपर से ये एरियाज जो हैं वो हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पर जो है एरिया में पड़ जाती है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। ठीक है, तो ये सारे एरिया जो है आपको यहीं पे मिलेंगे। एंड द थर्ड वन, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड एज शिवालिक्स। ठीक है, देखो यहाँ हमने पढ़ा ग्रेट हिमालय, यहाँ हमने पढ़ा लेसर हिमालय, और थर्ड है शिवालिक। ठीक है, तो ये 3 पैरेलल रेंजेस आपको दिख रही हैं, 3 पैरेलल डिविजन्स आपको हिमालय के दिख रहे हैं। ठीक है, 2 हमने कवर कर लिए, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय। थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।